इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटा 8 मिनट तक देश से बात की। उनके आखिरी के 8 मिनट को बार बार सुनना चाहिए। मोदी की बात उन नेताओं को भी गौर से सुननी चाहिए जो बार बार पूछते थे मोदी कहां हैं, मोदी सामने क्यों नहीं आते, मोदी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुलकर बोले और कोरोना वायरस से लड़ने का अपना इरादा भी जाहिर कर दिया। देश के सामने मुश्किल वक्त है, नरेंद्र मोदी कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, ये इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। महामारी के बहाने मोदी का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन वायरस की आड़ लेकर मोदी पर वार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक झटके में सबको चुप करा दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरे 24 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री टीवी पर आए, 1 घंटा 8 मिनट तक मोदी देश के सामने रहे और फिर 8 मिनट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का टारगेट सेट कर दिया। भारत लड़ेगा, भारत जीतेगा। दुश्मन अदृश्य है, दुश्मन दिखाई नहीं देता, दुश्मन बहरूपिया है, लेकिन न देश हिम्मत हारेगा और न देशवासी हिम्मत हारेंगे। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने हर उस मुद्दे पर सरकार का स्टैंड क्लियर किया जिस पर गफलत की चादर फैलाई जा रही है। कोरोना की सेकेंड वेव, वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाई की कमी, रूरल इंडिया में बीमारी और विदेशी मदद। इनमें से हर मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर को जितना बोलना था, 8 मिनट में मोदी ने सब बोल दिया। हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मोदी की सारी बातें बताएंगे। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन के साथ प्रधानमंत्री की बातों का टेस्ट भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देश को अपने प्रधानमंत्री से मिला यह कमिटमेंट सुन लेना चाहिए। संकट काल में प्राइम मिनिस्टर का यह कमिटमेंट सारे कोरोना वॉरियर्स को हौसला देने वाला है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकेंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट हैं। मोदी के दुश्मन मोदी की चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे। कोरोना के नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे थे, मोदी पर हमले बढ़ रहे थे। कोरोना की सेकंड वेव ने हिट किया तो सियासी दुश्मनों ने मोदी पर उंगली उठाई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो भी विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा। केंद्र की कोशिशों से विदेशी मदद आने लगी तो भी मोदी पर वार किया गया। जिन नेताओं ने पहले वैक्सीन पर कंफ्यूजन फैलाया था, वो नेता भी वैक्सीन की कमी होने पर मोदी से ही सवाल पूछने लगे। और अब जबकि देहाती
इलाकों में बीमारी फैलने की खबरें आ रही हैं, तो विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर मोदी ही है। आप जानना चाहते होंगे कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान कहां रहा, वो क्या करते रहे। पहले प्रधानमंत्री की ये बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल से कोरोना के इलाज वाली मशीनें और दवाइयां लेकर एक स्पेशल प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें 223 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के 60,500 इंजेक्शन है। 25,000 इंजेक्शन जर्मनी ने, 30,000 नीदरलैंड ने और 5500 इंजेक्शन पुर्तगाल ने भेजे हैं। इसी तरह का एक स्पेशल प्लेन साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से दिल्ली पहुंचा। इसमें साउथ कोरिया के लोगों की तरफ से वहां की सरकार ने भारत के लोगों के लिए 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट भेजी है। कजाकिस्तान ने भारत के लिए 56 लाख मास्क और रेस्पिरेटर भेजे, जिसे रिसीव करने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपना अधिकारी एयरपोर्ट भेजा। मिडिल ईस्ट में भारत के एक और दोस्त यूएई ने फेविपिरावीर की 5 लाख टैबलेट की मदद भेजी है। गुजरात के हापा से मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। झारखंड के टाटानगर से ऐसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 20-20 मीट्रिक टन के 6 कंटेनर में 120 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची। कोरोना की दूसरी लहर को डाउन करने के लिए भारत की लड़ाई जारी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूसरी लहर डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना का डाउन ट्रेंड साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में 15 दिन पहले जैसी किल्लत नहीं रही। सीएम अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि दूसरी लहर अब काबू में आ रही है। लेकिन ये ढिलाई का नहीं, कड़ाई का वक्त है। नरेंद्र मोदी उसी कड़ाई के साथ ये लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में हारने का ऑप्शन नहीं है। इस लड़ाई में इंडिया को किसी भी कीमत पर जीतना ही है। वैक्सीन इस लड़ाई का अहम हथियार है। वैक्सीन की किल्लत वाली खबरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सबसे ताजा और पॉजिटिव न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने राज्यों के लिए वैक्सीन के 1,91,99,000 डोज फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।